भूख हड़ताल पर बैठे आयुर्वेद छात्रों ने काम बंद कर किया महाविद्यालय के द्वार पर प्रदर्शन। आयुर्वेद छात्र 22/9/2023 से चल रही अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल पर है। 3/9/2023 से चल रहे 4 दिन के आमरण अनशन की सरकार की नजरअंदाजी को ध्यान में रखते हुए ये छात्रों ने काम बंद कर महाविद्यालय के द्वार पर प्रदर्शन किया। डॉक्टर सूरज शुक्ला, आर्शिराज मीणा, हरेंद्र सिंह भदौरिया, माधव मुजाल्दे का आमरण अनशन जारी है। उनके साथ आज से कई और छात्र भी अनशन पर बैठ गए हैं। संचालनालय आयुष विभाग भोपाल के द्वारा नीमा छात्र संगठन को एक आश्वासन पत्र जारी किया गया है। नीमा प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि आश्वासन से हड़ताल खत्म नहीं होगी, जब तक मांगे नहीं होगी छात्र आमरण हड़ताल करेंगे। आज प्रवीण पाठक, विधायक ग्वालियर दक्षिण, मुन्ना लाल गोयल, SDM ग्वालियर व तहसीलदार आदि ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी खैर खबर ली और छात्रों की मांगों को जायज कहा। सरकार तक उनकी बात पहुंचने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि आयुष छात्र लंबे समय से पत्राचार, हड़ताल एवं आमरण अनशन के माध्यम से 4 सूत्रीय मांग को सरकार से पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। छात्रों की मांग है कि जब तक उन्हें लिखित रूप में मांगों को पूरा करने का आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक वे महाविद्यालय में प्रदेश स्तरीय भूख हड़ताल जारी रखेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का समय समय पर चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य की जानकारी ली। नाम हरेंद्र सिंह भदौरिया है नहीं होगी और ये जो प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है, तो मैं ग्वालियर महाविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि हूँ। हड़ताल कर रहे 4 मांगे, 4 सूत्रीय मांगे। जैसे कि पहली मांग हमारी ये है कि जो हमारी PSC है वो हर साल नहीं आती है, वो 8-10 साल में एक बार आती है, जिससे क्या है जो छात्र होते हैं वो हताश जाते हैं कि उनके हर साल PSC नहीं आ रही, हर साल उनको वैकेंसी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो क्या है कि जो 4.5 साल की डिग्री होती है और 1 साल की इंटर्नशिप, तो 5.5 साल में हमारी डिग्री मतलब कंप्लीट हो जानी चाहिए, और वो 5.5 साल में ना होकर वो 7 साल 8 साल तक जाती है। वो क्या एग्जाम कराती है फिर पोस्टपोन करा देती है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या है सारी पैथी होती है, जैसे MBBS हुए सब हुए, तो वो क्या एलोपैथ और BDS में तो ध्यान देती है, और बाकी हुआ जैसे आयुष हुआ या नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल हुआ, इनमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण क्या है कि छात्र हमेशा हताश रहते हैं, उनकी डिग्री लेट होती है, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनका फ्यूचर पूरा का पूरा अंधकार में है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो PG वाले होते हैं उनको क्या है मेडिकल लीव मिलती है, वो भी पेड मिलती है, जैसे कि बाकी स्टेट है, जैसे राजस्थान है और बाकी UP है, पर लेकिन हमारे में क्या है कि सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, सिर्फ CL मिलेगी, बाकी मेडिकल लीव, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन कुछ नहीं मिलता है PG वालों को। और जो हमारी चौथी मांग है वो ये है कि जो हमारे जो स्टाइफंड है, जो इंटर्न का, हाउस फिजिशियन का या PG का, वो क्या है कि वो एलोपैथ के इक्वल भी नहीं है। जैसे कि हमारा काम सब कुछ एक जैसा है, जैसे कि कोविड में हम लोगों ने भी कंधे से मिलाकर कंधा काम किया और उनको ज़रूरत भी पड़ी सरकार को, तो उन्होंने हमको ही आगे किया। पर लेकिन जब स्टाइफंड की बात आती है तो उसमें भिन्नता है, और साथ ही साथ वो CPI से लिंक नहीं करते, जिसके कारण हमें हर साल ये आंदोलन करना पड़ता है। अगर वो CPI से लिंक कर देंगे, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम CPI से लिंक कर देंगे, पर उन्होंने नहीं किया। आज हम लोगों ने क्या है कि थोड़ा सा तालाबंदी भी किया था, और जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी अंदर आने नहीं दिया। तो उसी टाइम पे संचालनालय ने क्या है कि एक लेटर निकाला, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे जो भी मांगे उनका जो प्रतिक्रिया चल रही है वो लिखित में दे रहे हैं। तो उन्होंने लिखित में हम लोगों को दे भी दी, पर लेकिन लिखित में उन्होंने लास्ट ईयर भी दी थी, तो उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम लोग प्रदेश लेवल के छात्रों से चर्चा की, तो उनका कहना ये है कि हम संतुष्ट नहीं है, हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। कितने दिन से ये क्या है कि 22 तारीख से स्टार्ट हुई है, तो 22 से 25 तक हमारी सांकेतिक चली थी, जिसमें हमने काली पट्टी बांधी थी, दिया जलाया था, हमने साफ सफाई की थी, ये किया था। 25 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई, जिसमें से हमारी 29 तारीख से भूख हड़ताल चालू हुई। शासन प्रशासन की तरफ से जवाब तो आता है, पर लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्टिकरण नहीं रहता उसका, मतलब असंतुष्ट रहता है। वो लोग आते हैं, देख जाते हैं और वो चले जाते हैं। शासन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी तो ये लोग खुद हट जाएंगे, शायद इस कारण भी वो लोग आ रहे जा रहे नहीं है। पर लेकिन हमने इतना दबाव कर रखा है, इतने छात्र मतलब असंतुष्ट हैं कि वो लोग तालाबंदी तक आ गए। उग्र आंदोलन की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उग्र आंदोलन भी करने का विचार कर रहे हैं। आयुष के छात्र और डॉक्टर तो हमारा साथ दे रहे हैं, पर लेकिन जो डायरेक्टर में बैठे हुए हैं, जो शासन में बैठे हुए हैं, कार्य तो उन्हीं से, मतलब वही लोग कार्य करेंगे। जैसे कि हमारे जो लोग टीचर्स हैं, शिक्षक, अगर हमारे साथ दे भी देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे छात्र हम सब लोग साथ दे रहे हैं, पर ये जो कार्य करने का जो शासन है, प्रशासन है, वो कार्यवाही नहीं कर रहा है, वो साथ नहीं दे रहा है, वो बस लिखित में आश्वासन दे रहा है। मुझे जैसे जानकारी मिली कि पिछले 11 दिनों से आयुर्वेदिक चिकित्सालय के हमारे करीब 350 इस ग्वालियर के हैं, पूरे प्रदेश में 8,000 लोग हैं। 4 सूत्रीय इनकी मांग है, इसको लेके भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर उनकी मांगें जायज़ हैं और
अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन करना ये इनका अधिकार है। तो हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनकी बातें जानने आया हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी 4 सूत्रीय ज्ञापन मैंने ले लिया है। इसको शासन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और प्रयास करूँगा कि कोई ना कोई रास्ता निकले जिससे इनकी जो नीतिगत बातें हैं वो शासन प्रशासन माना है और बातचीत के माध्यम से इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मैं आयुष मंत्री से ही बात करूंगा और सीएम साहब को इनकी भावनाएं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि जिन बातों के लिए बैठे हैं, जो इनकी जायज़ मांग है, निश्चित तौर पर शासन तक पहुंचे और रास्ता कोई निकले। मैं प्रयास करूंगा कि इनकी जायज़ मांगें पूरी हों और हम इनके साथ हैं।